अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको पता है कि रात जो है ना, पुलिस की शहादतों ने जो है ना शहर लाहौर को नहीं पूरे पंजाब को हिला के रख दिया है। लोग जो है ना अपने मोबाइलों से इस तरह एक दूसरे को मैसेज करके पूछ रहे थे कि लाहौर में क्या हो रहा है। ये क्या हो गया कि लाहौर के अंदर दो अलग अलग वाक़यात में जो है ना 3 पुलिस वालों को जो है शहीद कर दिया गया। आपको पता है कि ये दहशतगर्द जो थे ना, ये जामी बाग से निकलते हैं, नवाकोट के इलाका में जो है शहादत करने के बाद ये शेखुपुरे के दूध में जो है रावी रेहान के इलाके में जाके वहाँ पर जो है ना 1.5-2 मरले के घर को जो है ना उसके अंदर घर वालों को भी यरगमाल बना लेते हैं और अपने असले की ज़ोर और बलबूते पर जो है ना सारे घर वालों को जो है ना हॉस्टेज कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है ना पुलिस के एक अफसर हैं, रिफ़त अब्बास गालिबन उनका नाम है, वो दहशत गर्दों को जो है ना स्पीकर पे ऐलान करते हैं और उनको कहते हैं खुद को सरेंडर कर दें। ये वीडियो जो है ना मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें देखें कि वो किस तरीके से जो है ना इनको सरेंडर करने के बारे में कह रहे हैं। लेकिन दहशत गर्दों की चूँकि मौत आई हुई थी, उन्होंने कब जो है इनकी बात माननी थी। आप ये देखें कि हमने रात को जो है ना इस वाक़े को सुना और सुबह मैंने इस वाक़े के बारे में प्रॉपर आपके सामने रिपोर्ट रख दी। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि ऑपरेशन की टीमें वहाँ पे जो है एलिट फोर्स की गाड़ियाँ, वहाँ पर जो है स्पेशल ब्रांच, वहाँ पे ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सीसीडी, बड़े अदारे वहाँ पे थे ना। लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसने इतनी जुर्रत की और अंदर घुसकर जो है दोनों दहशतगर्द बाप बेटा जो थे इनको मार दिया। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब सुबह जब मैं उठाऊँ तो मुझे इस बात की तस्दीक हो गई है और पूरे ज़राए से कन्फर्म करके बात आपको बताने लगा हूँ। ये जो कांस्टेबल जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है कैसर और ये सीसीडी इकबाल टाउन का कांस्टेबल है। आप यकीन करें, इस कांस्टेबल ने जान पर खेल कर जो है ना बाथरूम के अंदर एक रेहान जो बेटा था ना उसका बाबे का, दहशतगर्द का, वो अंदर बाथरूम में छुपा हुआ था और इस छोटे से 1.5 मरले के घर की जो है ना समझ लो कि बाथरूम का इनको अंदाज़ा था। इस कांस्टेबल ने बाहर से एक ईंट तोड़ के ना अंदर राइफल करके जो है इसको हलाक कर दिया और उसके बाद ये क्रॉल करते हुए जो है ना दरवाजे के नीचे से अंदर जाते हैं और वहाँ पर फायरिंग करके उसके बाप जो दहशतगर्द है उसको भी मार देते हैं। यानी इन दोनों को जो है जहन्नम वासिल करने की पूरी जिम्मेदारी ये जो है ना इस कैसर कांस्टेबल की है। और आप इस तस्वीर में देखें तमाम अफसरान इसके पीछे खड़े हैं और उन्होंने इसको आगे किया हुआ है क्योंकि वो इस इनाम का हकदार था। और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा खराज तहसीन है कि पुलिस अफसरान खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये सारा काम जो है कैसर ने किया है। अब ये सीसीडी इकबाल टाउन का जो है ये नौजवान ये वहाँ पे भर्ती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि क्या इन दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल करना खाला जान का वाड़ा था। आप अंदाज़ा लगाए ना कि रावी रेहान के इलाके में ये बंदा, इसके हाथ में कलाशनकोफ थी कैसर के, और इसने किस अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि बाथरूम की दीवार तोड़ दी। वो 4 इंच का पर्दा तोड़ के अंदर से फायर मार के जैसे इसको हलाक कर दिया और दूसरे को अंदर घुस गया मारने के लिए। तो यार ये मजाक वाली बात नहीं होती, ये जान जाने का जो है ना यहाँ पे 100% ख़तरा होता है। लेकिन आप देखें कि हमारे पुलिस के जवानों ने 3 घंटे भी इनको जो है ना धरती पर नहीं फिरने दिया, इन्होंने अपने शहीदों का बदला ले लिया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने खराज तहसीन और इतने प्रोटोकॉल के साथ इनको दफनाया जाएगा ना कि आप लोग सुनेंगे ना तो आपके अंदर जज्बा भड़केगा कि यार वाकई जो शहीद की मौत है ना ये कौम की हयात होती है। शहीद जो है ना कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा ज़िंदा होता है और वो अमर हो जाता है। मेरी बात को अपने कागज़ में लिख लेना है। और जिस तरह की ये शहादतें हुई हैं यार, ये बेचारे घरों से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने निकले होते हैं और अंधी गोली जो है ना इनको मौत की आगोश में ले जाती है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि एक कांस्टेबल इतने अदारों के होते हुए बाजी ले गया कि नहीं ले गया। क्या इस जवान को, इस कैसर को जो है खराज तहसीन पेश नहीं करना चाहिए। मैं आज पूरी कौम के सामने जो है ना इस कैसर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं सल्यूट मारता हूँ कि ऐसे बहादुरों की वजह से जो है ना हमारी सीसीडी कायम है। यार आप अंदाज़ा लगाएं, वो 2 दहशतगर्द हैं, उनके पास आतशी असला और सुन्ने हैंड ग्रेनेड भी उनके पास हैं। इसने उस चीज़ की भी परवाह नहीं करी, अंदर घुस गया। आप देखेंगे, आप लोग कहते हैं अफसरान की टीसी करते हैं। भाई क्यों टीसी करें हम किसी के बाप की पे रोल पर यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं नहीं लगा हूँ। एक कांस्टेबल जो इतनी जुर्रत कर गया तो मैं उसको खराज तहसीन ना पेश करूँ, ये हो ही नहीं सकता। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि आप कैसर की इस बहादुरी को किस ज़िम्रे में लेते हैं। अगर ये बात जेन्युइन है तो क्या ये खराज तहसीन का मुस्तहिक है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।